नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश यही है कि किसी तरह से इन चुनाव को जीतकर हरियाणा की सत्ता तक पहुंचे और हरियाणा का किंग बने। लेकिन हरियाणा का किंग कौन बनेगा ये तय करेगी हरियाणा की जनता, जो कि 4 अक्टूबर को नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन इस कतार में जो असल फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर के साथ ये फाइट है। भीतर तो खैर कांग्रेस की गुटबाजी चल रही है और बीजेपी का भी हाल कुछ इसी तरह का है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें, जेजेपी की बात करें और आईएनएलडी की बात करें तो ये कहां पर खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, सट्टा बाजार का आंकलन जो है वो हरियाणा को लेकर क्या है, कौन इस तख्त पर, इस सिंहासन पर, जो कि हरियाणा की सत्ता का सबसे बड़ा सिंहासन है, तख्त है, इस पर कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा। ये सवाल अब सभी के जहन में है कि क्या बीजेपी तीसरी बार सरकार रिपीट करने जा रही है या फिर कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता से बाहर है वो एक बार फिर से वापसी कर सकती है। तो सट्टा बाजार क्या कहता है, आपको बता दें कि इस सट्टा बाजार के आंकलन की पुष्टि रिपोर्टर जी नहीं करता है। ये सट्टा बाजार का आंकलन है और जिस तरह से चुनाव अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये आंकड़े भी बदलते जाएंगे। लेकिन आज के हालात किस तरह के, आज की स्थिति में सट्टा बाजार में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा फेवरेट है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, दोनों में से किसका मुख्यमंत्री यहां पर बैठने वाला है। क्योंकि बाकी दलों की अगर बात करें, देखिए किसी भी दल के लिए ये कह देना कि नहीं ये हार रहे हैं या यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, ये एक तरह से इनके साथ अन्याय होगा। लेकिन राजनीति में एक बात और भी देखने और समझने वाली है कि असल में अब फाइट हरियाणा में किसके बीच चल रही है। और ये सभी को पता है कि ये फाइट इन दोनों पार्टियों के भीतर है। बाकी दलों के लिए आम आदमी पार्टी की बात करें तो अपना खाता खोलना एक बड़ा चैलेंज होगा और कोशिश यही आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली, पंजाब और कई दूसरे स्टेट में, क्योंकि दिल्ली पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की और कई स्टेट्स में विधायक से लेकर सांसद भी है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा को भी अब टारगेट कर रही है। जेजेपी ने 2019 में 10 सीटें हासिल की थी, तो क्या अपने उस परफॉर्मेंस को जेजेपी एक बार फिर से दोहरा पाने में कामयाब होगी, जिसकी फिलहाल अभी संभावनाएं कम दिख रही है। क्योंकि लगातार जेजेपी से जो नेता हैं, उनके जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आईएनएलडी की बात करें तो आईएनएलडी की स्थिति 2019 के बाद से ही बेहद खराब हो रही है। सिर्फ एक ही विधायक जो अभय चौटाला है वो आईएनएलडी के हैं और ऐसे में क्या ये नंबर अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि आईएनएलडी का गठबंधन बसपा के साथ हो गया है। तो ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये दोनों पार्टियां यहां पर चुनाव में खड़ी हुई है। तो आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व यहां पर बनाने की कोशिश में है। लेकिन सट्टा बाजार की इन तमाम पार्टियों को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपको एक बार दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सट्टा बाजार के आंकड़े आज जो है वो जब चुनाव और आगे बढ़ेगा वहीं पर रहेंगे या फिर इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सट्टा बाजार के हिसाब से, वैसे तो बात करनी चाहिए कि बीजेपी या कांग्रेस में कौन सा, लेकिन पहले बात करते हैं इन अन्यों का हाल क्या है, इन्हें सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है। तो सट्टा बाजार के आंकड़ों के हिसाब से अन्य के हिस्से में आ रही है जो सीटें हैं वो 6 से 10 सीटें हैं। यानी कि हरियाणा में जो बाकी तमाम दल है या निर्दलीय है उनके हिस्से में 6 से 10 सीटें आ सकती है। अब इन 6 से 10 सीटों में जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला कितने अपने खेमे में लाने में कामयाब होंगे, अभय चौटाला कहां तक पहुंच पाएंगे और सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी क्या अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जेजेपी का परफॉर्मेंस इन तीनों पार्टियों के मुकाबले बेहद खराब रहा था। आम आदमी पार्टी ने 4 विधानसभा सीटें जीती थी लोकसभा में। अगर बात करें आईएनएलडी की तो अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था और अच्छे खासे वोट लिए थे। अगर आईएनएलडी से अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते तो वहां से सुशील गुप्ता को रोक पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन था, जिस तरह की कांटे की टक्कर बनी थी। और वहीं अगर बात करें जेजेपी की तो 1% से ज्यादा का भी जो वोट शेयर है उससे भी कम जेजेपी रह गई थी हरियाणा में। तो ऐसे में जेजेपी की हालत लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छी नहीं रही थी। तो ऐसे में जेजेपी अब इन 6 से 10 सीटों में से कितनी ले पाने में कामयाब होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि ना केवल ये तीनों दल इन 6 से 10 सीटों पर फाइट करते नजर आएंगे, बल्कि इसमें निर्दलीय भी काफी है जो कि यहां से वो सीटें निकाल सकते हैं, जो कि इनके खाते से कम हो जाएगी।
अब ऐसे में समझते हैं कि बीजेपी कहां खड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है लगातार वो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ जा रही है। लेकिन क्या सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी तीसरी बार सरकार बना पाएगी जो आज के हालात है? तो वो भी आपको दिखाते हैं कि सट्टा बाजार बीजेपी को लेकर क्या कुछ कह रहा है। तो सट्टा बाजार में बीजेपी की कुछ स्थिति ये है। सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी 24 से 26 सीटों पर फिलहाल खड़ी हुई है। ये नंबर कम हुआ है क्योंकि इससे पहले जो सट्टा बाजार दिखा रहा था बीजेपी की सीटें, वो करीब करीब 28 से 30 सीटें थी, यानी कि यहां पर 4 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की। यानी कि अब से अगर 15-20 दिन पहले की बात करें तो सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी 28 से 30 सीटें ले रही थी, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद ये सीटें 4 कम हुई है, यानी कि वो आंकड़ा अब 24 से 26 पर आ गया है। तो क्या हरियाणा में चुनाव जल्दी कराने का नुकसान बीजेपी को यहां हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि बीजेपी भी चाह रही है कि जल्द चुनाव हो, और ऐसे में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें ज्यादा कुछ तैयारी करने का मौका ना मिले। लेकिन क्या ये दावा या दाव बीजेपी का उल्टा पड़ रहा है? क्योंकि जो सट्टा बाजार कुछ 2-3 सप्ताह पहले ये कह रहा था कि बीजेपी 28 से 30, और बीजेपी को भी लग रहा था कि ये नंबर शायद बढ़ेंगे, वो नंबर अब घटकर 24 से 26 पर आ गए। यानी कि बीजेपी की स्थिति इस बार के विधानसभा चुनाव में सट्टा बाजार के अनुसार ठीक नहीं है। वो अलग बात है कि बीजेपी का अपना दावा है और उसी दावे के दम से बीजेपी ये कह भी रही है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन फिलहाल के राजनीतिक हालात या समीकरण जो है चुनाव के, उसमें बीजेपी फिलहाल अभी बहुत पीछे है कांग्रेस को, और कांग्रेस के नजदीक आने या कांग्रेस से पार जाने के लिए बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यानी कि किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में करके दिखाया था, पिछले जो चुनाव हुए थे उन्हीं में, अगर वही चमत्कार बीजेपी के साथ इस बार हरियाणा में हो जाता है तो हरियाणा का किंग बीजेपी एक बार फिर से बन सकती है। लेकिन क्या ये चमत्कार होगा? जिस तरह से उन 3 राज्यों में बीजेपी ने एकदम से उलटफेर कर दिया था, और उन राज्यों में भी यही कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो यानी कि बीजेपी को सट्टा बाजार जरूर कह रहा है कि बीजेपी फिलहाल हार रही है, 24 से 26 सीटों पर सिमट रही है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कि बीजेपी आखिर में हारी हुई बाजी को पलटना जानती है। लेकिन क्या इस बार हरियाणा में इस बाजी को बीजेपी पलट पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस की अगर सट्टा बाजार में अन्य और बीजेपी के हिस्से में इतनी ही सीटें हैं, तो इससे साफ है कि सरकार सट्टा बाजार के हिसाब से, जो कि आज का आंकलन है, हरियाणा में कांग्रेस बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति है सट्टा बाजार के हिसाब से, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो सट्टा बाजार के हैं, रिपोर्टर जी के नहीं है। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो 56 से 58 सीटों पर आज के हालात में सट्टा बाजार के हिसाब से खड़ी हुई है। यानी कि जो ये स्थिति है, ये स्थिति ये कहती है कि एक तरफा जीत की तरफ कांग्रेस जा रही है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे थे, उसमें से 2019 के मुकाबले में जहां बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, वहां कांग्रेस ने 5 सीटों में बीजेपी को पछाड़ा था। और 5 पर ही नहीं, 3 ऐसी सीटें थी जहां बेहद नजदीक का मुकाबला था, जिसमें महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र। यानी कि यहां पर थोड़ा सा जोर कांग्रेस और लगा लेती तो ये तीनों सीटें भी बीजेपी से छीन सकती थी। यानी कि जो 5 सीटें बीजेपी के पास लोकसभा में अभी है, वो 2 पर सिमट सकती थी। खैर, अब बात विधानसभा चुनाव की है, तो ऐसे में सट्टा बाजार फिलहाल हरियाणा में अगर किसी को किंग बना रहा है तो वो हरियाणा में बना रहा है कांग्रेस पार्टी को, जो कि 56 से 58 पर इस तख्त पर बैठती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल यह कि अगर कांग्रेस के पास 56 से 58 सीटें आती है तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर खासी चर्चाएं भी हैं। क्योंकि अगर 2005 की बात करें तो कांग्रेस ने 67 सीटें जीती थी। 67 सीटें जीतने के बाद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि भजनलाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और उस वक्त उलटफेर करते हुए, यानी कि भजनलाल का तख्ता पलट करते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या अगर इतनी सीटें आती है 56 से 58, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तख्त पर नहीं बैठ पाएंगे? कोई और कांग्रेस का नेता होगा जो कि यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकता है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।